दिल्ली से सटा गुरुग्राम, जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं, अपनी पहचान विश्व में या दुनिया में बना चुका है। एक तरफ यहाँ पे गगनचुम्बी इमारतें और हर बड़ी कंपनी का साइबर हब है, तो वहीं दिल्ली से सटे साइबर सिटी की सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू भी बहा रही हैं। ये दो तस्वीरें हैं जो अपनी अपनी हकीकत बयां करती हैं। आलम यह है कि कहीं सड़क बनते ही टूट रही है तो कहीं सड़कों पर गहरे गड्ढे हो रहे हैं। बावजूद इसके सड़क का जिम्मा संभालने वाले नगर निगम और जीएमडीए कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। सड़कों पर हो रहे गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। ताजा मामला गुरुग्राम के बसई रोड पर सामने आया है, जहां 15 दिन में 2 बार सड़क टूटने का या सड़क धंसने का मामला हुआ है। 15 दिन पहले इस सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया था, जिसे जीएमडी के अधिकारियों ने ठीक करवा दिया था, लेकिन सड़क एक बार फिर धंस गई। इस बार तो सड़क पर 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जो कि गुरुग्राम नगर निगम व जीएमडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम का सबसे व्यस्त रहने वाला बसई रोड का कुछ हिस्सा आज अचानक सुबह धंस गया। स्थानीय लोगों को जैसे ही रोड धंसने की जानकारी मिली तो थोड़ी दूर पर रखे पुलिस के बैरिकेड लोगों ने वहां लगा दिए, जिससे कि कोई हादसा ना हो सके, और इसकी जानकारी विभाग को भी दे दी। स्थानीय लोगों की माने तो 2 दिन पहले हुई बरसात के चलते सड़क का बुरा हाल हो गया है। सड़क के नीचे पानी बह रहा है। ये पानी कहां से आया, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम और जीएमडीए दोनों ही विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तभी तो सड़क बनते ही फिर टूट गई और करीब 10 फीट गहरा और लगभग 4 फीट चौड़ा रोड अचानक से जमीन में धंस गया। यहाँ पे 15 दिन से पहले खड्डा हो रहा था। ये 15 दिन बाद आज रात को अचानक पानी का ऐसा भाव आया कि पता ही नहीं था कि नीचे पानी चल रहा है। वो पानी की सारी सड़क ही धंस गई। मैं तो सुबह आया था 5 बजे, ऐसे ही था, कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये बैनियर पड़ा था तो पब्लिक बच के चल रही थी, लेकिन वो पिछला खड्डा इतना था, ये अब आगे आप सबने इसको भरवाया है। हाँ, ये सारा ही खोखला है जी। ये कम से कम ये सारा दोबारा बनेगा, कम से कम वहाँ से लेके यहाँ तक। ये पिछले 15 दिन बाद पहले दी थी, लेकिन कोई आया नहीं यहाँ पे कार्रवाई के लिए। क्या करें? रमेश चंद जैन मौजी 15 दिन पहले आए थे यहाँ पे। ये आपके जैसे प्रेस रिपोर्टर तो आए थे, एक पार्षद भी आए थे यहाँ का, दुआ साहब जी। वो कह रहे मैं अभी कर रहा हूँ, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। खड्डा हो गया था पहले बराबर में, वो सामने है जी। अब भी खड्डा ही हो रहा है, आपके सामने है जी। और जी सारी खोखली हो रही है, इससे आगे भी खोखली हो रही है। ये शुक्र है जी रात का मसला नहीं था, नहीं तो रात को कोई ना कोई आदमी मरता है इसमें। नहीं, दुर्घटना नहीं हुई। पार्षद जी कह रहे थे मैं ऊपर कंप्लेंट करूँगा, लेकिन आज तक तो हुई नहीं जी। वैसे मेरा नाम देवेंद्र वर्मा है जी। मेरी दुकान सामने ही है यहाँ पे। सर ये 10 दिन पहले भी यहाँ पे धंस गया था, फिर दोबारा जुगाड़ करके निगम वाले कोई नहीं आया था, मतलब प्रशासन की टीम आई थी, उन्होंने दबा दिया था, यहाँ पे आके मलबा डाल दिया था। आज फिर ये दोबारा देखिए यहाँ पे हो चुका है, बहुत गहरा, और मिट्टी नीचे पानी धड़ाधड़ बह जा रहा है। और हमने भी आज भी हमने थोड़ा बहुत मलबा डलवा के सारा क्लियर करवा दिया। किसी ने नहीं करा। ये पुलिस के प्रशासन है, थोड़े बहुत ट्रैफिक पुलिस वाले, हमारी जेसीबी सामने खड़ी है, उससे हमने करवाया। ये घटना तो हुई थी, तभी तो ये दोबारा हमने करवाया यहाँ पे। कोई अब मिट्टी कट रही है और सीवर लाइन भी टूटी पड़ी है नीचे, सारा का सारा कटाव हो रहा है पानी का। हाँ जी, फेसबुक पर भी डाला था, किसी ने कोई नहीं, किसी प्रशासन के बंदे नहीं देगा। गनीमत ये रही कि जिस वक्त रोड का हिस्सा धंसा वहाँ कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। सोचो अगर वहाँ से कोई वाहन गुजर रहा होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन गनीमत रही कि हादसा होते होते बच गया। वहीं गुरुग्राम नगर निगम पहले की तरह इस बार भी गड्ढे को भरकर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा है। लेकिन सड़क कैसे धंसी, क्यों धंसी और सड़क के नीचे पानी कहां से आया, इतने सारे सवाल और कटघरे में खड़ा नगर निगम और जीएमडीए, दोनों ही विभागों में से कोई भी अधिकारी इसका जवाब देने को तैयार नहीं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और विभागों पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि हम ऐसे जन सरोकार की खबरें आप तक लाते रहें और आपकी आवाज को बुलंद कर प्रशासन और सरकार तक पहुंचाते रहें। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश कुमार की रिपोर्ट।